हेलो चैंपियंस, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्सिस का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब आपको एक्सिस सेलेक्ट करके प्रॉब्लम बनाना है। एक्स एक्सिस किधर रखना है, वाई एक्सिस किधर रखना है। बेहतर तो यही होता है कि इनिशियल जगह या फाइनल जो जगह होता है, मतलब जिस जगह से मोशन स्टार्ट हो रहा वो इनिशियल पॉइंट हुआ, या फिर जिस जगह पे मोशन ख़त्म हो रहा वो फाइनल पॉइंट हुआ। तो इन दोनों में कहीं पे भी ओरिजिन रख सकते हो, इसके अलावा भी तुम कहीं भी ओरिजिन रख सकते हो। तो आज का क्लास जो मेनली बेस्ड है वो हम लोग एक्सिस के सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, और उसके लिए हम एक प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। काफ़ी छोटा सा आसान सा ही प्रॉब्लम है, लेकिन डिस्कस करने में मज़ा आएगा इसको, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, और इस ग्राउंड में यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन है। एक ये वाला एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये इंक्लाइन प्लेन कुछ L1 है, ये L1 इंक्लाइन प्लेन है, और ये एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन है, और ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन जो है वो E2 है, L2 है। ये यहाँ पे ये एक इंक्लाइन प्लेन है L1, और यहाँ पे ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन है L2। ठीक है, अब इस इंक्लाइन प्लेन के एक पॉइंट P से, ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन के एक पॉइंट P से एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया U से, जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी हुई है 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये देख लो, ये वैल्यू है 10√3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन से ये जो एंगल जो थ्रो किया गया था वो 90 डिग्री थ्रो किया गया था। अब ये पाया गया, इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन द पार्टिकल हिट्स द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन at the time of hitting, the velocity of the particle is perpendicular to the incline again। मतलब कि इस इंक्लाइन प्लेन से तो परपेंडिकुलर चला ही चला, लेकिन इस प्लेन को जब वो हिट कर रहा, तो इस पे भी वो 90 डिग्री करके हिट कर रहा। सही है बेटा, ठीक है। इस प्लेन से 90 डिग्री से चला, और इस प्लेन पे वो 90 डिग्री में हिट कर रहा। ये हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। U इन्होंने दे रखा हुआ, U की वैल्यू 10√3 मीटर पर सेकेंड ये दे रखे हुए हैं। G बोल दिए 10 लेने के लिए। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं वो, तो यहाँ पे वो दे आर आस्किंग कि यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो फ्रॉम P to Q, दैट इज़ द फर्स्ट वन। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम P to Q। Second, at the time of hitting, what is the velocity of the particle? Magnitude, they are asking about the magnitude, with what speed the particle is going to hit the second plane L2। ये जो second plane L2 है, इस plane को ये कितने velocity से स्पीड से हिट कर रहा। तीसरा ये पूछ रहा कि ये जो ग्राउंड है इसके किस हाइट से इस पार्टिकल को थ्रो किया गया था। और चौथा है कि P से Q की जो दूरी है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस PQ। ठीक है, तो यह 4 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। एक यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, दूसरा कि हीटिंग के टाइम क्या स्पीड रहा होगा, तीसरा कि ये हाइट कितना है, और चौथा कि ये कितना है, P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, और ये कंप्रीहेंशन हो गया छोटा सा। तो इसमें चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि चलो स्ट्रेट लाइन में तो टोटल कितना एंगल बनता है बेटा, तो 180 बनता है। तो अब ये तो 30 हो गया, हाँ सर 30 हो गया। ये तो 60 हो गया, हाँ सर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, ये तो बिल्कुल 90 हो गया। तो ये 90 हो गया। अब जैसे ये 90 हो गया, हम इसमें से किसी को भी एक्स एक्सिस और किसी को भी वाई एक्सिस ले सकते हैं। सर ओरिजिन कहाँ रखें, तुम लोगों की मर्जी, ओरिजिन कहाँ रखना चाहते हो। ओरिजिन तुम्हारा यहाँ भी रख सकते हो, ओरिजिन तुम ओरिजिन यहाँ भी रख सकते हो, तुम ओरिजिन यहाँ भी रख सकते हो। तुमको जहाँ इच्छा ओरिजिन तुम रख सकते हो, है ना। ऐसे जनरल केसेस में हम लोग ये बोलते हैं कि ओरिजिन आप या तो इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो प्रोजेक्ट किया जा रहा वहाँ रखो, या जहाँ पे वो लैंड कर रहा वहाँ पे आप ओरिजिन रखो। ठीक है, तो इस केस में
चूँकि ये भी एक अच्छा सा है, इसको भी ओरिजिन ले सकते हैं और इसको भी ओरिजिन ले सकते हैं और इसको भी ओरिजिन ले सकते हैं। तुम लोग की जहाँ इच्छा हो तुम लोग ओरिजिन ले सकते हो। अगर मान लो कि हम ओरिजिन P को ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं और ये 0,0 हो गया और ये बेटा मेरा y एक्सिस हो गया। इस तरीके से ध्यान देखो, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और जिधर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया था वो हमारा y एक्सिस हो गया। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि मोशन को ब्रेक करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ जाने का टाइम देख लेते हैं। तो टाइम हम देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एक्सीलेशन कांस्टेंट है ना, सिंस एक्सीलेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो हम एक्सीलेशन कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन यूज़ v इक्वल्स टू u प्लस at, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब u के हेड में और at का टेल जोड़ देंगे तो हमको v मिल जाएगा। ठीक है, और इनवेरिएंस यूज करके वेक्टर को एक जगह से दूसरा जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी ये u रहा, u को हम यहाँ पे ले आए, इस तरीके से ये u रहा और इसका मैग्नीट्यूड है 10√3 इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये जो u है बेटा, ये देखना होगा कि ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये देख लो, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा और ये फिर 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। अब पूरे मोशन में जो एक्सीलेशन है, एक्सीलेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस तरीके से g है, एक्सीलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो 80 होगा वो इस तरीके से 80 होगा। अब v जो होगा वो देख लेते हैं कि v हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये 30 होगा, क्योंकि ये जो v है इस प्लेन पे 90 डिग्री है तो ये टोटल 90 होगा, उसमें से ये 60 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउन करके, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउन करके और ये v रह गया इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा हम लोगों का 10t हो गया। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है तो ये भी तो 90 है। अब बेटा ये एंगल कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। इस तरीके से एक ट्रेंगल बन गया है ना, v इक्वल्स टू u प्लस 80 में u के हेड में 80 का टेल जोड़ दिए और ये v रह गया। इसका जो डायरेक्शन होगा इसके टेल से इसके हेड के तरफ होगा, वापस वही वेक्टर एडिशन। बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, और बहुत जल्दी तुमको, मतलब हम तो ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए इससे सिंपल और कुछ नहीं है। होगा तो हमको भी बताओ। अब इसमें 10√3 यहाँ पे साइन रूल कर लेते हैं, सो 10√3 दिस वन बाई साइन 60 डिग्री, दैट इज साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 10t बाई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन रूल कर लेते हैं, प्रीवियस वीडियो को तुम कंसल्ट कर सकते हो। और ये v बाई साइन 30 डिग्री, ये कर सकते हो बेटा। अब क्या हुआ, अगर इन दोनों को हम पिक करते हैं तो क्या होगा बेटा, 10√3 अपन √3 बाई 2 ऊपर चला गया इक्वल्स टू 10t आ गया। अब 10 से 10 चला गया, √3 से √3 चला गया, तो यहाँ से जो t आया बेटा वो 2 सेकेंड आ गया। एक तो गया कि जो t आ गया वो 2 सेकेंड आ गया, तो बहुत जल्दी यहाँ से t आ गया। अब इसी में अगर तुमको t मिल गया बेटा, तो तुम t नहीं भी मिलता तो भी अगर तुम इसको और इसको यूज़ करते तो भी तुमको v मिल जाता। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको फर्स्ट को और लास्ट को करते तो 10√3 बाई साइन 60 इज अगेन √3 बाई 2 एंड इक्वल्स टू v एंड दिस इज 1/2, इस तरीके से। अब ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, तो जो v आ रहा है यहाँ से v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है।
भी 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा, तो ये भी चला गया। ठीक है, अब ये 10√3 से छोड़ा गया था। ठीक है, ये 10√3 से इसको छोड़ा गया था और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा। ठीक है, तो इस जगह में क्या हो रहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस जगह के काइनेटिक एनर्जी से कम है ना। यहाँ पे ये 10√3 है, यहाँ पे ये 10√3 मीटर पर सेकंड से जा रहा और यहाँ पे ये सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा। तो इस जगह की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस जगह के काइनेटिक एनर्जी से कम है। इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इससे कुछ ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आया होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो उतना है नहीं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होगा। तो P पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, Q पे एट द टाइम ऑफ हीटिंग पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा इसके लेवल में ज़्यादा होगा, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल में गैप होगा, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है, तो जो जितना कम होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो बात क्लियर हो गया। तीसरा हम क्या करते हैं कि तीसरा हमको चाहिए कि कोई भी एक जैसे H चाहिए और एक PQ चाहिए, तो हम ऐसे फिर से मोशन लिखते हैं, इक्वेशन मोशन का S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², ये इक्वेशन लिखते हैं। और इस इक्वेशन को हम x के डायरेक्शन में मान लो पर्सनलाइज कर देते हैं, x के डायरेक्शन में हम पर्सनलाइज करते हैं, x एक्सिस के तरफ इसको हम देख लेते हैं। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका कितना आ रहा है कोऑर्डिनेट 0,0। अब जब ये पार्टिकल यहाँ पे गया तो इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, तो देखते हैं। ये अगर h है तो ये जो होगा ये तो हो जाएगा h/sin30, मतलब कि ये 2h हो जाएगा। मतलब कि अगर ये कुछ मान लो a है तो pa जो हो गया वो 2h हो गया, pa जो हो गया वो कितना हो गया बेटा 2h हो गया। और ये कुछ मालूम नहीं है, इसको a मान लेते हैं। तो जो q है, q के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ 2h स्मॉल a मान लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 2h और ये यहाँ से यहाँ a मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये तो h है तो ये h/sin30 है, sin30 हाफ होने से ये 2h हो जाएगा। अब x एक्सिस के तरफ जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, x एक्सिस के तरफ वो कितना गया 2h गया, और y एक्सिस के तरफ कितना गया मान लिया a गया। ये आसान है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो जो इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इसको सोल्व करने से पहले कंपोनेंट चाहिए, तो एक्सीलेशन क्या हुआ, एक्सीलेशन तो इधर हुआ g, इसका कंपोनेंट इधर के तरफ, मतलब कि एक ये तो g cos30, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन में 30 डिग्री का एंगल है। तो इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमको 30 डिग्री होगा। अब ये g है तो ये g cos30 मतलब g√3/2 होगा, और इधर के तरफ जो होगा वो g sin30 यानी कि g/2 होगा। तो इधर के तरफ एक्सीलेशन जो हुआ वो g√3/2 हुआ, और इधर के तरफ जो एक्सीलेशन हुआ वो g/2 हुआ। मतलब कि पूरे मोशन के दौरान x एक्सिस के तरफ जब ये पार्टिकल ऐसे से ऐसे गया तो x एक्सिस की तरफ जो एक्सीलेशन है उसका मैग्नीट्यूड g/2 है, और जो y एक्सिस के तरफ जो एक्सीलेशन है उसका मैग्नीट्यूड g√3/2 है। इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये लाइन और ये लाइन के बीच में 30 डिग्री है। अब इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बेटा तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि ये y एक्सिस के अपोजिट ही है, या y एक्सिस के ऊपर में ही रहेगा। ये y एक्सिस के ऊपर में ही रहेगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, व्हाट इज़ द फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट? सो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 2h, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 2h, ये वाला। और व्हाट इज़ द इनिशियल कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट? इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 0। एंड व्हाट इज़ uxt? तो इनिशियल तो x की तरफ कोई वेलोसिटी ही नहीं है, जो भी वेलोसिटी है वो y एक्सिस के तरफ है, तो ये हो गया 0 प्लस 1/2। एंड व्हाट इज x?
तो x इधर के तरफ, ये पॉजिटिव के तरफ है ना। ये जो g/2 आया ये ऐसे चलते जाएंगे तो ये तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ है। तो जो एक्सीलेशन अलोंग x आया है वो 10/2 और टी स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो t तो 2 सेकेंड मिला है तो 2 × 2 कर लो। अब ये देखो बेटा, इसको सोल्व कर लो तो h किसके बराबर आ जाएगा, देख लो h किसके बराबर आ रहा है। तो h आ रहा हम लोगों को 5 मीटर। h कितना आ रहा है बेटा, 5 मीटर। ये भी चला गया, ये आ गया। अब कितना PQ चाहिए, क्या चाहिए अब हम लोग को PQ चाहिए। तो PQ के लिए हम फिर से इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, S = UT + हाफ AT²। और इसको इस बार हम y के डायरेक्शन में पर्सनलाइज कर देते हैं। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया, फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना है सर, a है। इनिशियल y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, तो ये तो 10√3 है और ये तो पॉजिटिव है, तो ये 10√3 और इंटू 2 प्लस 1/2। व्हाट इज ay तो ये है g√3/2 और ये नेगेटिव है तो ये -10√3/2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके। अब देखो कि ये a = यहाँ पे 2 × 10√3 बच जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 10√3 बच जाएगा, तो a का वैल्यू 10√3 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 10√3 आ गया, ये हम लोगों का 10√3 आ गया। अब a तो पता चल गया, मतलब ये वाला 10√3 आ गया और ये हमको 10 आ गया क्योंकि ये 2h है। अब हमको चाहिए था p और q, तो PQ जो अगर हम करेंगे तो यहाँ से पाइथागोरस लगा लेंगे। तो PQ = हम लोग लिख सकते हैं कि ये 2h का होल स्क्वायर और प्लस a का होल स्क्वायर, दैट इज 10² और प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। तो ये 100 + 300, तो ये बेटा √400 और ये 20 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो PQ हम लोग को 20 मीटर के आसपास आ गया। इस प्रॉब्लम में करना क्या था, इस प्रॉब्लम में हम इसको भी x एक्सिस ले सकते हैं, इसको y एक्सिस ले सकते हैं, इसको भी x एक्सिस और y एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ पे भी ओरिजिन रख सकते हैं, यहाँ पे भी ओरिजिन रख सकते हैं, यहाँ पे भी ओरिजिन रख सकते हैं, इसमें कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं। ओके बेटा, तो वो प्रॉब्लम हम लोग देख लिए। अब उस प्रॉब्लम का जो ओरिजिन है वो मेन ये प्रॉब्लम था। वो जो प्रॉब्लम था वो यहाँ से फ्रेम किया गया था और असली वाला ये ओरिजिनल है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये था कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसकी इंक्लिनेशन अल्फा दी हुई है और एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन है, उसका इंक्लिनेशन बीटा दिया हुआ। ठीक है, उस प्रॉब्लम में u दिया हुआ था, यहाँ पे u नोन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ से a डिस्टेंस पे ये थ्रो किया जा रहा है। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, मान लो ये P से थ्रो कर रहे, तो P से, और ये मान लो O है ना, O है मान लो, तो O से P की जो डिस्टेंस है वो A है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा और इसको ये वापस यहाँ पे ये परपेंडिकुलर करके ऐसे हिट कर रहा। ठीक है, ये असली प्रॉब्लम था और इसी को मॉडिफाई किया गया था, इसी को मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या पूछ रखा हुआ था, इसमें ये पूछ रहे थे वो कि u कितना है, व्हाट इज़ u, व्हाट इज़ u, u कितना है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा कि इसमें तुम इसको x एक्सिस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको x एक्सिस ले सकते हो। अब इसको जब तुम x एक्सिस ले लोगे, ठीक है, और जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो इस पार्टिकल का क्या होगा कि इस जगह पे जब ये हिट करेगा, Q पे जब ये हिट करेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट भी मालूम नहीं रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी मालूम नहीं रहेगा। किस तरीके से, क्योंकि ये अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें तो जब तक हमको मान लो ये अगर L रहता तो फिर ये एंगल अल्फा होता, तब ये L
कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और फिर ये एल साइन अल्फा प्लस बीटा, ये वाला। तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इसका ए प्लस एल कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये एल साइन अल्फा प्लस बीटा इसका कोऑर्डिनेट हो जाता। तो जब हम इसको यूज़ करते एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को अगर हम यूज़ करते, तो जब हम इसको एक्स के तरफ यूज़ करते तो भी ये कंप्लीट सोल्व नहीं हो पाता, और जब हम इसको y के तरफ यूज़ करते तो भी ये कंप्लीट सोल्व नहीं होता। फिर उन दोनों इक्वेशन को मर्ज करके मैनिपुलेट करके तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता, ठीक है। ये समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बच्चे भी बनाए, हम भी बनाए, है ना। और तुम लोग से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाओ। इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको ओरिजिन ले लो, है ना, और इस तरीके से इसका कुछ एल ले लो और ट्राई टू एलिमिनेट, ठीक है, दोनों एस एक्स और एस वाई से दोनों को एलिमिनेट करके इसको बनाने का कोशिश करना। हम जो तुमको बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस ना ले करके, है ना, अगर हम इस वाले को एक्सिस ले लेते हैं, ऐसे करके मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे तुम मान लो कि इसको कुछ ये एंगल तो बीटा हो जाएगा, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर है इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, इस तरीके से, ये ओरिजिन हो गया, और इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पता है, ठीक है, कैसे कि देखो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ए साइन अल्फा प्लस बीटा है, वाई कोऑर्डिनेट। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट फिर से मालूम नहीं चलेगा क्योंकि एल मालूम नहीं है, एल मालूम नहीं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का पता है कि 0 होगा एक्स एक्सिस पे। तो वाई वाले से इसमें अगर ये वाई वाला यूज़ कर दे इसको, ठीक है, ये इक्वेशन, तो ये बहुत फिर आसानी से इसको हम सोल्व कर पाएंगे, ये फ़ायदा है। तो मेन क्या है कि आपको जो पिक्चर दिया हुआ है उस पिक्चर को एनालाइज करो। पिक्चर में बहुत सारी बातें होती हैं, उस पिक्चर को स्टडी करेंगे, उस पिक्चर को एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। हड़बड़ाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रैंकर्स बनना है, अगर आपका रैंक टॉप 500 के आना आप चाहते हो, तो बाकी बच्चे क्या करें वो भूल जाओ। और आप ऐसा बिल्कुल ना सोचो कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप पहली बार जब सम करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से उसको आस्ते आस्ते एकदम एक एक पॉइंट को समझते हुए उसकी बारीकियों को देखो। जितना उसका माइन्यूट डिटेलिंग है उस माइन्यूट डिटेल में पूरे अंदर तक जाओ, उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर एक बार अगर तुमने प्रॉपर वे में टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो फिर वो इलाका तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा एरिया तुम्हारा हो जाएगा, और उसके बाद उस एरिया में तुमको कोई डिफीट करने वाला माई का लाल पैदा नहीं होगा। आईटी के सिलेबस में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, आईटी के सिलेबस में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी लोग क्या कर रहे हटाओ यार, है ना। उसमें तुम लोगों को क्या करना है, पहले बार अगर तुम किसी सम को कर रहे हो तो अच्छे से जो गिवन प्रॉब्लम है उसको पढ़ो। वो जो अगर वहाँ पे कुछ फिगर है उस फिगर को बहुत अच्छे से स्टडी करो। बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी और तुमको बहुत टाइम सेविंग हो जाएंगी, ठीक है। आप उसको एक्सिस लेकर के करना बिल्कुल, लेकिन हम क्यों मना किए समझ में आया, क्योंकि दोनों बार वो अननोन रह जाता, ठीक है। अब हम इसको ओरिजिन ले लिए, इसको एक्स एक्सिस ले लिए और इसको वाई एक्सिस ले लिए। यहाँ से हमको यहाँ आने का टाइम हमको उसी तरीके से मालूम होना जाना चाहिए। जब पहला जो यूज़ किए v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, इसमें हमारा u के हेड में 80 का टेल जोड़ना है, हमको v मिल जाएगा। u
ये रहा u, ये रहा 80, ये रहा 80 मतलब हम gt ले लेते हैं, सब कुछ सिंबॉलिकली है। और ये रहा u और ये रहा v। एंगल चाहिए तो तुम लोग देख लो, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, नीचे वाला अल्फ़ा होगा, और ये ऊपर वाला 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, इसके वजह से ये अल्फ़ा हो जाएगा। ये बीटा है तो ये ऊपर वाला बीटा होगा, है ना। यहाँ से ऐसे करके अगर ड्रॉ कर दो तो ये बीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस बीटा होगा तो ये फिर बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें तुमको साइन रूल करना, और क्या, ये u बाई साइन बीटा इक्वल्स टू ये gt, और बाई ये टोटल ऐड कर लेंगे तो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। और अगर हम साइन लगा दें, साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा दे देगा। तो ये gt बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ से हमको t आ गया, t इक्वल्स टू u साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई g साइन बीटा, ये आ गया। सही है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें आते हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये a था, हाँ सर था, ये अल्फ़ा था, हाँ सर था, ये भी बीटा था, हाँ सर था। ये एक्सटेंड करके ऐसे करके देख के लग रहा कि ये और ये फेसियल एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये बीटा है तो ये बीटा होगा, हो गया। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में 90 होगा। अब इस ट्रायंगल में मान लो ये कुछ ए है, तो ओ ए पी में हम लोगों का ये ए है, तो ये ए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। ओ पी जो हो गया बेटा, ओ पी हम लोग लिख सकते ए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ए और ये ए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। जब ये यहाँ पे आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं कि l है, उससे हमको मतलब ही नहीं, x एक्सिस में तो हम काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि g इस तरीके से है, g इस तरीके से है, तो इधर की तरफ g cos बीटा हुआ और इधर की तरफ g साइन बीटा हुआ, क्योंकि ये एंगल बीटा होगा। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस के तरफ एक्सीलेशन है तो इधर चले जाएंगे तो वो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस जी साइन बीटा हुआ, माइनस इन्फिनिटी चले जाएंगे, और इधर ऐसे चलेंगे जी कॉस बीटा, तो इस रास्ते में जाने से भी वाई माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो एक्सीलेशन एलोंग वाई एक्सिस जो है वो माइनस जी कॉस बीटा है इधर के तरफ, है ना। इसके ऊपर ये तो एक्स एक्सिस है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वही है एक्सीलेशन एलोंग वाई एक्सिस का डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ गया तो फाइनल वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट कितना है तो ए साइन, तो 0 माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा, और यू आई टी तो फिर फाइंड करना होगा बेटा कि इसमें यू आई टी कितना होगा। ठीक है, तो यू आई टी तुम लोग कोई फाइंड कर सकता है क्या? हाँ, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बता दो कितना होगा। ये 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, होगा। ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ठीक है, ताकि ये टोटल ये 90 डिग्री है, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और ये 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, तो दोनों को मिला देंगे तो ये और ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 है। ठीक है, बहुत आसान हो गया फिर, है ना। ये एंगल तो हम लोग को मिल गया, तो जो y के तरफ जो वेलोसिटी हो जाएगा यू वाई, वो यू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? अब यहाँ से लिख लो, P से जब ये Q गया तो इसका y कोऑर्डिनेट फाइनल हो गया 0, तो 0 हो गया फाइनल कोऑर्डिनेट, और इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना हो गया तो a साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, a साइन
अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इनिशियल हो गया, और इक्वल्स टू यू वाई कितना हो गया, तो यू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, यू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी, टी का वैल्यू मालूम है यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिवाइडेड बाई जी साइन बीटा, जी साइन बीटा, और प्लस 1/2, और ए वाई तो हम पहले से बता दिए जी कॉस बीटा है, ठीक है, और वो माइनस है तो माइनस जी कॉस बीटा, और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इसी के जगह यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा। तो ये आ गया, ठीक है। और इस स्टेप के बाद इसको आराम से सोल्व कर लेते हैं। इसको हम दोनों साइड में पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये कितना आ जाएगा बेटा, ये प्लस ए आ जाएगा, और फिर ये u और यू स्क्वायर आ गया, ठीक है, और जी साइन बीटा आ गया इस तरीके से, और ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और एक माइनस आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई की। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान देना है क्योंकि हड़बड़ाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो u और यू स्क्वायर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये जी साइन बीटा आ गया। फिर यहाँ पे माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई किए प्लस हो गया, और फिर ये यू स्क्वायर और एक कॉस बीटा है और एक साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई 2g साइन स्क्वायर बीटा, 2g साइन स्क्वायर बीटा। अब इसमें क्या करो बेटा कि तुम लोग एलसीएम ले लो, तो ये 2g साइन स्क्वायर बीटा हो गया, और यू स्क्वायर दोनों जगह पे है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन कर ली। कॉमन करने के बाद ये साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा, ये टर्म एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ पे एक 2 और एक साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे करके इक्वल्स टू ए आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2ag और ये साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करो कि ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन बीटा, और फिर एक दोबारा से इसको लिख देते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन बीटा। इसको हम 2 बार लिख देते हैं क्योंकि ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के बराबर आया, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा साइन ए माइनस बी के बराबर आ जाएगा। तो ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ag साइन स्क्वायर बीटा, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग फिर u की वैल्यू लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू रूट ओवर, इस तरीके से रूट ओवर 2ag, और बाहर में साइन बीटा और रूट के अंदर में ही साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट रहा, ये असली प्रॉब्लम था। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सिस का सिलेक्शन देखें, इसी तरीके से हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ये तुम लोग जो स्टडी कर रहे हो उसमें एक एडिशनल बूस्ट होगा। मान लो कि कोई प्रॉब्लम है जो हम रेगुलर क्लास में नहीं लेते हैं, तो टाइम का भी इसमें अभी बहुत दिक्कत है ना। बच्चों का उस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उतना सम वो लोग करेंगे, है ना। अभी सिलेबस का पंगा है, हर जगह लोग रेस लगाए पड़े हैं कि सिलेबस जल्दी करो, क्विज लो, सीपीपी दो, फेस टेस्ट करो, सिलेबस जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करके पता नहीं क्या करना है ना। जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना, तो हर जगह सबको बहुत जल्दी लगा हुआ है। ठीक है, तो हम वैसे सम लेंगे जिसमें मतलब कि आपका फ्लो बने, है ना, एक
स्टॉक डेवलप हो। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलो बाय बेटा।